हमारा लीडर इमरान, जरदारी और स्टूपिड ये तीनों गंजे, ठीक है। ओ भाई ये सारे चोर हैं। आप देखें, मैं सही बात कर रहा हूँ, आपको जोक लग रहा है, अवाम जब तक नहीं जागेगी आपका मुल्क नहीं ठीक हो सकता भाई। आप ईरान में देख लें, एक बंदा निकला था, खामेनी ने सारी पूरी कौम को जगा दिया था। तो हमारा कौम कहना बहुत बड़ी इंसल्ट है। सॉरी टू से, मैं इसको कौम नहीं कहता, मैं इसको नाचने गाने वाली अवाम कहता हूँ, जिनको बिरयानी और ये चीज़ों पे लगा दें और उस पर खुश हो जाते हैं, वोट दे देते हैं। सब ऊपर लेवल पे पाकिस्तान को लूट के मकरूज़ करके IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखवा के वो जुल्म किया है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। उससे अच्छा था, इससे अच्छा था हम इंडिया के साथ ही रहते। वो वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, वहाँ में और यहाँ में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, सेम ही है बिल्कुल। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अलकुम मलिक और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। जी नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सियासत में तूफ़ान बरपा है। एक तरफ नून लीग की लड़ाई, एक तरफ PTI, और इस दौरान अवाम पिस चुकी है। अवाम खुद हैरान है, परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा हुआ। आए दिन नई से नई खबरें मिल रही हैं, जिनमें एक खबर ऐसी आई है कि बलूचिस्तान के गवर्नर ने ये कहा है कि मैं ऐसे वज़ीर आज़म के साथ नहीं चल सकता जिसके ऊपर 40 अरब रुपए करप्शन का इल्ज़ाम है और जो जेल से ज़मानत पे रिहा हुआ है। तो आइए जानते हैं, अवाम से लेते हैं इसका फ़ैसला कि क्या उन्होंने इस्तीफ़ा देकर ठीक किया। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जैद। कहाँ से हैं? रीमियर खान से। अच्छा, बलूचिस्तान के जो गवर्नर ने बात की है कि मैं इस तरह के करप्ट लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, करप्ट वज़ीर आज़म के साथ जो जेल से रिहा हुए हैं, जिनके ऊपर अरबों करोड़ों रुपए का करप्शन का इल्ज़ाम है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही किया उसने। KPK के गवर्नर ने भी कहा है और कराची के गवर्नर ने भी कहा है। बेसिकली ये करप्ट नहीं है तो और क्या है। इसने आते ही अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का कह दिया है, ठीक है। इससे ये आईने पाकिस्तान की तौहीन नहीं है। इमरान खान की बार इनको तौहीन की याद आई थी, अब कहाँ गई इनकी आईने पाकिस्तान की? अब ये भी तो तौहीन है। दूसरी बात, जो कल जब से पावर में आए हैं, इन्होंने पहले मैरियट होटल में एक बुज़ुर्ग को मारा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कल एक मेजर को मारा है, सॉरी ये सलमान रफ़ीक, कोई MP है या MNA लाहौर का। पावर में आते ही ये फिरौन बन गए। इससे ज़्यादा क्या है? ये करप्ट नहीं तो और क्या है। जिस दिन शहबाज शरीफ पे अदालत बैठनी थी करप्शन के केस पे, उसी दिन उसने वज़ीर आज़म का हलफ उठाया इस पाकिस्तान का। इसके अलावा और क्या हामी नासिर कोई नहीं है इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सेम। कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम बेसिकली एबटाबाद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो बलूचिस्तान के वज़ीर ने बात की, इसके अलावा KPK के वज़ीर ने भी यही बात की कि हम लोग इस प्राइम मिनिस्टर के साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वज़ीर आज़म के साथ काम नहीं करेंगे बिकॉज ये करप्ट लोग हैं। तो आप बताइएगा कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ लोग कैसे करप्ट हैं? जी, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं अपनी पर्सनली बात करूंगा कि एक बंदे पे जो आपका मुल्क का अभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, 16 अरब और 8 अरब की फ़र्दे जुर्म आयद हो रही है। आप मुझे एक बात बताएं, आप हिस्ट्री में चली जाएं ज़रा। हिस्ट्री पता है क्या? पंजाब की हिस्ट्री, बरे सगीर की हिस्ट्री, उसमें मुग़लों के बाद पंजाब पे सबसे लंबी रूलिंग किसने की है? रंजीत सिंह के बाद। आपको पता है हिस्ट्री में क्या है? पंजाब में रंजीत सिंह के बाद सबसे लंबी रूलिंग गंजों ने की है पंजाब पे, ठीक है। एक भाई वज़ीर ख़जाना और दूसरा सोई टू से, मेरी कोई पार्टी नहीं है, ठीक है। मैं जो पाकिस्तान की बात करता है मैं उसकी बात करता हूँ। हमें लीडर नाम की चीज़ कोई आज तक मिली नहीं है। ये सारे चोर हैं, चाहे इमरान है, जरदारी है, नवाज़ है। इसमें कोई ओनर है कि मेरी कोई फेवरिज्म है कि मैं इमरान को या किसी को सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहता हूँ इन सब पे लानत है, ये सारे चोर हैं। आप इमरान खान की कैबिनेट तो देखें ना, उसमें कौन लोग बैठे हुए हैं? जो मुशर्रफ के साथ बैठे हुए थे, जो नवाज़ के साथ बैठे हुए थे, जरदारी के साथ बैठे हुए थे। तो कहने का मकसद है कि एक भाई वज़ीर ख़जाना, फिर 2 दफ़ा पंजाब का चीफ मिनिस्टर, फिर जो अभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है ये खुद पंजाब का 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर, फिर बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर। 62% पंजाब पाकिस्तान है, जिसकी पंजाब पे हुकूमत है उसकी पाकिस्तान पे हुकूमत है। कुछ भी नहीं किया। आपके पास बेसिक आपके राइट्स हैं, आप मुझे बताएं। आपके पास हेल्थ है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, साफ़ पीने का पानी है जो यूरोप मिडिल ईस्ट फ्री प्रोवाइड करता है। आप तो बेसिक आप वहाँ तक फंसे हुए, आप रो रहे हैं। ये दुनिया का वो खत्ता है, ये वो मुल्क है जिसमें हर चीज़ होने के बावजूद आपके पास फिर भी कुछ नहीं है। 4 मौसम, गर्मियों का मानसून अलग से, सर्दियों का मानसून अलग से, ठीक है। अच्छे से अच्छा चावल, फल, दुनिया की कौन सी चीज़ है यहाँ पे नहीं पैदा होती? सऊदी अरब में, UAE में
वो पाकिस्तान इंडिया से जहाज़ मिट्टी के भर के लेके वहाँ पे टमाटर सब्जियाँ फल उगा रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें सारे चोर मिले हैं। ठीक है, हम आज तक, मुझे हंसी भी आती है और हैरत भी होती है, जो आज तक फंसे हुए हैं, हमारा लीडर इमरान, जरदारी और स्टूपिड ये तीनों गंजे। ठीक है, ओ भाई ये सारे चोर हैं। आप देखें, मैं सही बात कर रहा हूँ, आपको जोक लग रहा है, अवाम जब तक नहीं जागेगी आपका मुल्क नहीं ठीक हो सकता भाई। अवाम निकलेगी, अपने बेसिक राइट के लिए फाइट करेगी, लड़ेगी। आप ईरान में देख लें, एक बंदा निकला था, खामिनी ने सारी पूरी कौम को जगा दिया था। तो हमारा कौम कहना बहुत बड़ी इंसल्ट है। सॉरी टू से, मैं इसको कौम नहीं कहता, मैं इसको नाचने गाने वाली अवाम कहता हूँ, जिनको बिरयानी और ये चीज़ों पे लगा दें और उस पर खुश हो जाते हैं, वोट दे देते हैं। इसलिए आप फ्रांस को देखें, रशिया को देखें, ईरान को देखें, अमेरिका को देखें, वहाँ पे लोग निकले थे, अवाम निकली थी, अवाम इनकलाब लेके आई थी। इनके एडवेंचर, खाना पीना, एजुकेशन, हेल्थ सब बाहर होता है, आपको लेकिन पता है? सर देखें, अवाम निकल रही है बाहर, पीटीआई के जलसों में जा रही है, शेर के जलसों में जा रही है, ये नून लीग के जलसों में जा रही है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं इस तरह की अवाम की बात नहीं कर रहा, 5,000, 10,000, 20,000 बंदा। मैं कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान की अवाम निकले और ये कहे मेरी तरह के हमें इन सब से निजात चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, इमरान के बच्चे कहाँ में? ऑब्वियसली अब्रॉड। बाहर हैं। वो ज़ाहिर है, जिस माँ के पास है, क्या वो मुसलमान है? वो कलमा पढ़ती है, वो वही अडॉप्ट करेंगे जो उसकी मांग करती है। ठीक है, आप वो बात ना करें। आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी समझदार लग रही हैं। जरदारी के बच्चे अब बिजनेस, दुबई, अमेरिका, ये वो सारा बाहर है। नवाज शरीफ के बच्चे बाहर हैं। ये सब हुकूमत रूलिंग करने आते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, हंसते हैं। हम अगले 400 साल ग़ुलाम हैं। आप गलतफहमी में हैं। अगले 400 साल जो अभी के हालात हैं, इनमें हम ग़ुलाम हैं। नहीं ठीक हो सकता निज़ाम। इस तरह की अवाम नहीं, एक बार निकले, इन सब को जो है ना मारे। ठीक है, और ये जो स्टैब्लिशमेंट है, फ़ौज है, आपको पता ही, आप मेरे से क्या कहलवाना चाह रही हैं? ठीक है, ये सारे आपस में एक हैं। सब ऊपर लेवल पे पाकिस्तान को लूट के, मकरूज़ करके, IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखवा के वो जुल्म किया है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। उससे अच्छा था, इससे अच्छा था हम इंडिया के साथ ही रहते। वो वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, वहाँ में और यहाँ में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, सेम ही है बिल्कुल। बलूचिस्तान के गवर्नर ने ये कहा है कि मैंने ये न्यू जो वज़ीर आज़म है, इनके साथ काम नहीं करना, बिकॉज इनके ऊपर करोड़ों की करप्शन का इल्ज़ाम है और ये जेल से रिहा हुए हैं। तो क्या ये इनका फ़ैसला ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि जब से उन्होंने कहा है कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, तो मेरे ख्याल में कि इमरान खान ने कौम को जगाया है और हमें उनका साथ देना चाहिए उनको, क्योंकि ज़बरदस्ती लगता है कि निकाला गया है, तो उनका साथ देना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बलूचिस्तान के गवर्नर ने ये कहा है कि मैं अब के वज़ीर आज़म के साथ काम नहीं करूँगा जिनके ऊपर अरबों की करप्शन का इल्ज़ाम है और जो जेल से रिहा होकर आए हैं। तो क्या ये उनका फ़ैसला ठीक है? ये जो अगर गवर्नर काम कर भी लेते तो उनको वैसे भी इन्होंने इस्तीफ़ा तो ले ही लेना था। अब सारे गवर्नर ने ऐसे ही छोड़ी जा रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। इन्होंने काम करना ही नहीं था। ये जो अब नई हुकूमत है, इन्होंने अपने गवर्नर लगाने हैं सारों ने, पहलों से सारों से इस्तीफ़ा लेना ही था। वैसे भी अब ये देखते हैं, अभी तो ये नई हुकूमत है, जब ये आई है ये कह रहे हैं पिछली ने करप्शन की है। इमरान खान के भी स्कैंडल खुल रहे हैं कि उनके जो साथ जो उनके भी लोग तो उनके भी करप्शन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये सही हैं कि वो सही हैं। अभी तो ये नए नए आए हैं, महीना 1.5 महीने में पता लग जाएगा इनका भी।